हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई और बहनों? राम राम में स्वागत है। तो आज फोन का निर्णय माँ की सेवा करूँ यह काम। एक बार किशन नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि फल की रेहड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर वो मोटे अक्षरों से ये लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट में भी लेकर जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ही माँ को दवाइयाँ भी देनी होती है। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी ही मर्जी से फलों को तोल लें और इन सभी फलों के रेट साथ में ही देयर बोल्डर पर लिखे हुए हैं। और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे तो आपको जो भी सही लगे उतने ही पैसे तराजू के मंगल में रखे, एक कंधे के नीचे रख दे। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं और आपको फलों में कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे माफ़ कर दे, मगर मैं आपसे शाम को 7 बजे ही रेहड़ी के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोल्ट को पढ़कर किशन की अभी आंखें नम हो गई और उसने सोचा कि इस फल वाले से मैं एक बार ज़रूर मिलूँगा। और किशन ने कुछ फलों को तोलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर जब उस कंधे को उठाया तो वहाँ पर कुछ 250 रुपये रखे हुए थे। तो उसने भी पैसे उसमें रखकर उस कंधे को ढक दिया और फिर किशन वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बताया और वो शाम को ठीक 7 बजे फल की रेहड़ी के पास पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि एक कमज़ोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद और उसने मेला सा कुर्ता पजामा पहन रखा था। और जैसे ही किशन वहाँ पर पहुँचा तो वो आदमी अपनी फलों की रेहड़ी को धक्का लगाते हुए वहाँ से जाने वाला था। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि शायद फल तो ख़त्म हो गए। तो किशन ने उसे रोकते हुए कहा कि ज़रा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वो फल वाला हैरान होकर रुक गया और तभी उसने अपनी रेहड़ी के नीचे से एक सस्तूर निकाला और उसे अपने गम से साफ करके उस पर किशन को बैठने के लिए कहा। तभी किशन ने उस आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरा नाम सीताराम है। फिर किशन ने सीताराम से कहा कि सीताराम जी, मेरा नाम किशन है और क्या आप मेरे साथ सामने उस डब्बे पर एक कप चाय पी सकते हैं? तभी वो दोनों चाय पीने सामने डब्बे पर चले गए और चाय भी आ गई। तभी चाय पीते पीते सीताराम किशन से कहने लगा कि शायद पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए अब वहाँ बिस्तर पर ही रहती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। और 2 साल पहले मेरी पत्नी को भी मृत्यु हो गई थी। बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और शायद एक दिन जब मैं अपनी माँ के पाँव दबाता हुआ उनसे कह रहा था कि माँ, मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर मैं क्या करूँ माँ, मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है और तू है कि मुझे रोज़ ही अपने पास रोक देती है माँ, और घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता माँ, क्या करूँ? तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे पास ही रहा कर। तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन बहुत ही घबराता है, न जाने मेरी जान कब निकल जाए।
और इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा माँ। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सीताराम, तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, और हमारी किस्मत में जो कुछ भी है वो हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। और तू शाम को जाकर फलों की रेहड़ी ले आया कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या बात करती हो, अगर फलों की रेहड़ी वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उसका सब कुछ ले जाएगा, और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। तभी माँ ने कहा कि तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेहड़ी को भर कर छोड़ आ, बस ज़्यादा बक बक मत कर, और शाम को तू खाली रेहड़ी ले आया कर, और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा। भले तू वहाँ पर नहीं होगा तो 10 जने तेरी फलों की रेहड़ी का ध्यान रखेंगे, और बाकी तू उस पर छोड़ दे। और किशन साहब, मेरी माँ की कई बातों को मान कर ही मैं रोज़ रेहड़ी सुबह यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ और शाम को खाली रेहड़ी ले जाता हूँ, और इस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ को दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसा का भी हेर फेर नहीं हुआ, और भले कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं, और कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं, तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफिन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बच्ची के हाथ पुलावा बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया, और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले गया होगा तो उसने मेरे कंधे के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्सन छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि अगर अंबाजी की तबीयत में सुधार ना आए तो कृपया मुझसे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और शायद इसी तरह करते करते 8 महीने निकल गए, कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई, और मेरी माँ की कई बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करके तो वो हमारा ज़रूर ध्यान रखेगा। और यही नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरे फल खरीदने आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की ज़रा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मेरे जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार करते हैं, और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग हमेशा खुश रहे और उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। सीताराम की ऐसी बातें सुनकर किशन की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी सीताराम किशन से कहता है कि साहब आपका सहाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरी राय देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और ये कहकर सीताराम वहाँ से अपनी रेहड़ी लेकर चला गया, और किशन वही खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि ये भगवान ऐसा बेटा हर घर में देना जो किसी सीताराम की तरह ही अपनी माँ की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप से कभी भी गुनाह मत करना और उस समय उनकी खूब सेवा करना। और हाँ दोस्तों, माँ बाप के साथ साथ उन सब लोगों की भी सहायता करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, ताकि दोस्तों हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रह सके। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आकड़ी थाने कहानी लगी जरूर कमेंट कर बताइयो। कहानी ने आगे शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई और बहनों सबों ने। पूरी लाइट तक भाई और बहनों कहानी देखियो तो थोड़ी समझ में आई तो माँ बाप री सेवा कर तो मेवा मिली भाई और बहनों, तो माँ बाप री सेवा करनी। और कहानी ने आगे शेयर कर दियो।